इसी तरह से हम वाचा में प्रवेश करते हैं। जब ऐसा करते हैं, जब आपका विश्वास ऐसे पूरा होता है, तो आप नई वाचा में प्रवेश करते हैं और नई वाचा की आशीषें और प्रतिज्ञाएं आपकी होती हैं और आप उस नई वाचा के पूरे पैकेज के भागी होते हैं, जहां मसीह जो हमारा प्रतिनिधि है, उसने ये सब कुछ हासिल किया है और उसने हमारे लिए सब रखा है। There's just something about that name, Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, Jesus, let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. Everybody, Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Oh, Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. मैं आपको सही अर्थ देना चाहता हूं कि बपतिस्मा का मतलब क्या है। जैसे मैंने कहा, विश्वास में पूरा व्यक्तित्व जुड़ा है, आत्मा, प्राण और शरीर भी जुड़ा है। दिल से शुरू होता है, मन में पश्चाताप का परिणाम दिखता है, जहां मन में बदलाव आता है, और तब ये ऐसे ही पूरा नहीं होता। देखिए, विश्वास ऐसे ही पूरा नहीं होता है इस शारीरिक प्रकटीकरण के बिना, जहां पर आप पानी के नीचे जाते हैं और पानी का बपतिस्मा लेते हैं। ये बाइबल की शिक्षा है। देखिए, जानते हैं, इसलिए यीशु ने जब चेलों को कहा, उसने कहा कि पूरे संसार में जाओ। मत्ती अध्याय 28 वचन 18, 19 और 20 से ये वचन कह रहा हूं, सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक है? और जो मैंने तुम्हें सिखाया वो सब मानना उन्हें सिखाओ। यानी यही पूरा पैकेज है कि एक सच्चा मसीही जीवन में आया हुआ बदलाव क्या है। जाकर प्रचार करो और चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सिखाओ। उन्हें चर्च में रखकर निरंतर सिखाते चले जाओ। जब लोग यहां पर बपतिस्मा लेते हैं तो मैं एक सवाल उनसे ये पूछता हूं, क्या आप नियमित रूप में चर्च में आएंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे और क्या आप उसके अनुसार चलेंगे? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं बपतिस्मा स्वर्ग का टिकट है, तो वो टिकट लेने के लिए आते हैं, जैसे वर्ल्ड कप का टिकट लेते हैं। वो कहते हैं, खैर भाई, मैं बपतिस्मा लेने के लिए आया हूं। तो मैं कहता, जाकर दूसरा चर्च ढूंढो। क्योंकि हम लोगों को बपतिस्मा देते इसलिए नहीं कि बस बपतिस्मा देकर स्वर्ग में भेज दे। हम लोगों को बपतिस्मा देते हैं ताकि उन्हें निरंतर सिखा सके। और हमारी जिम्मेदारी बपतिस्मा के साथ में खत्म नहीं होती है। हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें बपतिस्मा देने के बाद में निरंतर सिखाते चले जाएं, उन्हें मसीह की देह में रखें और निरंतर परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें बनाते जाएं। तो ये एक सवाल है जो हम पूछते हैं, यानी
देखिए हर समय, देखिए जब आज्ञा दी गई ये इस तरह से दी गई, जब हम मरकुस अध्याय 16 में देखते हैं कि यीशु ने कहा सारे संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। बपतिस्मा के बारे में बताया गया, बपतिस्मा तो वहां उसमें रखा गया है। ये नहीं कहता बस प्रचार करो और चेला बनाते चले जाओ, ये कहता है उन्हें बपतिस्मा दो। ये एक साथ में जुड़ा है। चलिए मैं पढ़ता हूं कि चेलों ने इसे कैसे किया। उन्होंने यीशु को ये कहते हुए सुना कि प्रचार करो और फिर बपतिस्मा दो, और अपने मन में उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि इसका अर्थ क्या है, और उन्होंने बिल्कुल इसे वैसे ही किया जैसे उसने कहा था। मेरे साथ देखिए प्रेरित अध्याय 2, जल्दी से इसे देखते हैं। प्रेरित अध्याय 2 वचन 38 और 39। और फिर पतरस ने कहा, याद है पेंटिकॉस्ट के दिन पतरस ने प्रचार किया, उसने कहा पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। देखिए लोग अपने दिल में पूरी तरह से छिद गए थे। उन्होंने कहा हमें क्या करना चाहिए? तुम प्रचार कर रहे हो, यह हम तक आ रहा है, वचन हमारे अंदर जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें खींच रहा है, हमारे अंदर कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा हम क्या करें? और पतरस ने कहा पश्चाताप करो। सब लोग कहें पश्चाताप करो। देखिए पश्चाताप यहां पर है। वो कहता है तुम्हारे हृदय में विश्वास आ रहा है, तुम्हारे दिल में कुछ हो रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हें कायल कर रहा है, तो तुम ये करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ। वो कहता है और फिर तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ठीक है। और वचन 41 कहता है सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। इस तरह ये कहता है। देखिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो लगभग 3000 लोग थे, और उन्हें गिना गया कि वो अभी चर्च के लोग हैं। उन्होंने ऐसे ही किया क्योंकि यीशु ने कहा प्रचार करो, चेले बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। यानी ये तो वो लोग हैं जो उस क्रिया में से होकर गए, उन्हें चर्च में लिया और वो उन्हें सिखाते चले गए, और फिर उन्हें ऐसे लोग गिने गए जो कि चर्च के लोग हैं। इस बात को आप हमेशा देखते हैं। अध्याय 8 वचन 12, अध्याय 8 वचन 12 में देखते हैं फिलिप्पुस सामरिया में प्रचार करता है, और उसके परिणाम में क्या होता है? वचन 12, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्रियां बपतिस्मा लेने लगे। यानी फिलिप्पुस ने प्रचार किया कि बपतिस्मा भी अपनी शिक्षा में जोड़ा। तो स्वाभाविक रूप में जब उन्होंने सुसमाचार सुना जो फिलिप्पुस इस नई जगह पर प्रचार कर रहा था, उन्होंने सुना, विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। ये सब कुछ एक ही समय में हुआ। अध्याय 8 वचन 36 में हम पढ़ते हैं कि कैसे वो इथोपियन खोजा जो सेवक था, यात्रा कर रहा था, यशा की पत्री पढ़ रहा था, वो उसे समझ नहीं पा रहा था, और परमेश्वर ने फिलिप्पुस से कहा कि रथ पर चढ़ जा, और वो जाकर रथ पर चढ़ जाता है, और उसने कहा कि मैं यशा से पढ़ रहा हूं लेकिन इसका मतलब मुझे पता नहीं। और फिलिप्पुस तुरंत वहां पर मसीह का प्रचार करता है। उस वचन के भाग से वचन 38 में हम पढ़ते हैं उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। फिलिप्पुस के प्रचार के परिणाम में वचन 37 से आगे फिलिप्पुस ने उससे प्रचार किया, और फिलिप्पुस के प्रचार के परिणाम में देखिए ये आमने सामने उसने प्रचार किया, यानी एक व्यक्ति को सुसमाचार बताया यात्रा करते हुए। फिलिप्पुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है। चलिए वचन 36 से पढ़ते हैं। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजा ने कहा कि देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? क्या कोई रोक है बपतिस्मा लेने से? देखिए यहाँ पर पानी है, तो क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूं? फिलिप्पुस ने उसे जो प्रचार किया उसमें पानी के बपतिस्मे के बारे में बहुत कुछ होगा, यानी इसने सुसमाचार सुना और पानी के बपतिस्मे की सच्चाई भी उसने सुनी। मैं इस तरह से आपको बहुत से वचन बता सकता हूं। प्रेरित अध्याय 10 में कैसे पौलुस और सिलास जेल में थे, हाथ और पैर बंधे थे, काठ में थे, और भूकंप आया और वो आज़ाद हो गए, और घटनाओं से भरा दिन था, और जेलर पाता है कि ये लोग आज़ाद हो गए। उसने सोचा कि ये भाग गए, तो वो खुद को मारना चाहता था, क्योंकि अगर कैदी भाग गए तो उसकी जान चली जाएगी। वो खुद को मारना चाहता था, और पौलुस ने उसे रोका, उसे और उसके घराने को सुसमाचार सुनाया, और उन्होंने उद्धार पाया। यानी जैसे मैंने कहा घटनाओं से भरा दिन था, ये तो उस दिन के लिए काफ़ी होता, मैं ये कहूँगा। जानते हैं अगर मैं वहाँ पर होता तो कहता काफ़ी हो गया भाई, अगले हफ्ते मुलाकात होगी, अगले रविवार मेरे चर्च में आइए। लेकिन पौलुस ने उसी दिन उन्हें बपतिस्मा दिया। हाँ, उसने पूरे घराने को उसी दिन बपतिस्मा दे दिया, क्योंकि सुसमाचार तो इस तरह से बताया गया कि लोगों ने तुरंत ही आगे बढ़कर उन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह उनका उद्धारक और प्रभु है। और उसके साथ ही जैसे उन्होंने विश्वास की इस क्रिया को पूरा किया, पश्चाताप किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया, जो कि उसका बाहरी रूप था कि उन्होंने विश्वास किया है,
यीशु मसीह पर विश्वास किया है और ये वाचा का चिन्ह है, नई वाचा का चिन्ह है। अब लोग कहते हैं कि क्यों बाइबल इस बात के ऊपर में बहुत जोर देती है, बाइबल में बपतिस्मा पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया गया है, वो इसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मैं दिल में विश्वास करता हूं भाई, क्या ये काफी नहीं, मैं बपतिस्मा क्यों लूं। देखिए, दिल में विश्वास करना काफी है, ठीक है, मैं आपका मुद्दा समझता हूं, लेकिन दिल में विश्वास करना अगर काफी है तो मैं भी खुश होता, क्योंकि ये मेरा बहुत सा काम कम कर देता। यानी यहाँ पर टैंक भर कर पेट्रोल है, यानी पेट्रोल नहीं, टैंक भर कर पानी है। ओह नो। टैंक भर के पानी है और लगभग हर रविवार को हम बपतिस्मा देते हैं, और कई बार हफ्ते के दौरान भी कुछ लोग आते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, और ये सारा काम बच जाएगा। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, बाइबल सिखाती है मुझे बपतिस्मा देने के लिए कहती है, इसलिए मैं बपतिस्मा देता हूँ। यही तरीका है, विश्वास पूरा होता है। अय्यूब अध्याय 2 विश्वास और कामों के बारे में कहता है, ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ कहना काफी नहीं, ये बहुत ही जरूरी है कि उस विश्वास को क्रिया के साथ में करते चले जाएं कि विश्वास पूरा हो जाए। जब यीशु मसीह पर विश्वास की बात आती है तो ये केवल दिल से विश्वास करना नहीं, ये बपतिस्मे के काम के साथ में पूरा होता है। जैसे पुराने नियम में खतना ये तो वाचा का चिन्ह था, तो अब नए नियम में पानी का बपतिस्मा इस वाचा का चिन्ह है। कुलुसियो अध्याय 2, जल्दी से, कुलुसियो 2 वचन 11, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना। यह अलग तरह का खतना है। पुराने नियम में वहां पर हाथों से खतना होता था, मनुष्यों द्वारा, ठीक है, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जीवी उठे, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमें सब अपराधों से क्षमा किया। अब देखिए इसे मैं यहां पर पढ़ता हूं, यहां मैसेज बाइबल से, ठीक है, मैसेज बाइबल अद्भुत तरीके से बताती है। ये कहती है वचन 11 से आगे, इस परिपूर्णता में आना यह ऐसा नहीं जिसे तुम समझ सकते या हासिल करते, और न ये खतने की बात है या व्यवस्था की बड़ी सूची बनाई रखने की बात। देखिए, जब आप उद्धार पाते हैं तो व्यवस्था की बड़ी सूची पर दस्तखत नहीं करते, वो उद्धार नहीं है, ये कोई आस्था मानना है। हाँ नहीं, तुम पहले आ चुके हो, तुम भीतर में हो, ऐसा कोई नहीं कि कोई गुप्त बात वहां पर छिपी रही है, नहीं, लेकिन उसके द्वारा जो कि मसीह तुम्हारे लिए सारी बातों में से होकर गया, उसने पाप की सामर्थ को नाश किया। और अगर तुम किसी बात को शुरू करने की विधि को करते हो तो तुम उससे पहले ही कर चुके हो बपतिस्मा में समर्पण करने के द्वारा, ठीक है। उस समय कुछ लोग जोर दे रहे थे कि इन लोगों का भी खतना किया जाना चाहिए था। तो वो कहता है यदि तुम किसी तरह के चिन्ह को ढूंढ रहे हो तो कोई विधि, तो तुम उस विधि को पहले पूरा कर चुके जब तुमने बपतिस्मा लिया था। पानी में जाना पुराने जीवन को गाड़ देना था और उसमें से बाहर आना तो पुनरुत्थान है। परमेश्वर ने तुम्हें मुर्दों में से जिलाया जैसे मसीह को जिलाया। जब तुम अपने पुराने पापों के मरे जीवन में बंधे हुए थे तो परमेश्वर के लिए उत्तर नहीं दे सकते थे। परमेश्वर ने तुम्हें जीवित किया और मसीह के साथ में रखा है। जरा ये सोचो, यह बपतिस्मा का अर्थ है, इसलिए मुझे यह अनुवाद बहुत पसंद है। और फिर यह कहता है, यदि आप इसे पढ़े, यह अद्भुत है। इसके बारे में सोचो, सारे पाप क्षमा किए गए, स्लेट पूरी साफ हो गई, पुराना अरेस्ट वारंट कैंसिल हो गया है और मसीह के क्रूस के ऊपर उसे कीलों से जड़ दिया है। हाँ, बहुत ही सरल ऐसे भाषा में यह हमें समझाकर बताता है। अब यह अद्भुत है, यही तो बपतिस्मे का अर्थ होता है। ये वाचा का चिन्ह है। हाँ, ये एक विधि है, लेकिन यह अर्थपूर्ण विधि है। इसका मतलब है कि आप मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और फिर से जी उठे हैं मसीह के साथ। देखिए, एक जवान व्यक्ति अमेरिका में किसी चर्च में बपतिस्मा लिए और उन्होंने इनविटेशन भेजे थे कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वहां पर बुलाएं उनकी इस बैप्टिज्म सभा के लिए। तो उन्होंने इस तरह से इनविटेशन भेजा। उन्होंने कहा, प्यारे दोस्तों, मैं ये हूं और मैं आपको न्योता देना चाहता हूं मेरे फ्यूनरल सर्विस में और रिजरेक्शन सर्विस जो कि होने वाली है इस दिन में। तो कुछ लोग विश्वासी नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है, वो थोड़ा गड़बड़ी में आए।
और जानते हैं पता नहीं था कि क्या हो रहा है, तो रविवार के दिन आए और वो वहाँ पर आए और ये लड़का पानी की टैंक में वहाँ खड़ा था और उसने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो फिर पास्टर ने उन्हें वहाँ कुछ कहने दिया और उन्होंने कहा गुड बाय दोस्तों, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, संसार को छोड़ रहा हूँ। हम जानते हैं कि सच में यीशु में सच्चा जीवन है। तुम मुझे देखोगे, हम बातें करेंगे, आशा करता हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त बना रहूँगा। लेकिन जिसे तुमने जाना है वो मर गया है और कुछ मिनटों में उसे दफनाया जाएगा, और जिससे तुम बातें करोगे वो तो कोई और है जो मुर्दों में से जी उठा होगा और पहली बार वो सच में जीवित होगा। और जबकि मैं ये देखता हूं कि पुराना मर चुका है, इसलिए अब से मैं आगे ड्रग्स नहीं बेचूंगा। वो ड्रग एडिक्ट थे, ड्रग्स बेचते भी थे। उन्होंने कहा पुराने मनुष्य को मरा देखकर अब से मैं ड्रग्स नहीं बेचूंगा और ना ही मैं किसी तरह से कोई ड्रग्स लूंगा, और न मैं तुम्हारी पार्टीज में आऊंगा जहां पर तुम ड्रग्स लेते चले जाते हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा करना होगा, लेकिन आपको यह बात जानना होगा जब भी कोई पानी में उतरता है कि वो बपतिस्मा ले ले, तब यही तो हो रहा है। आप इसके सही अर्थ को समझेंगे कि बपतिस्मा क्या है। ये जो ड्रग्स बेचते थे, ड्रग एडिक्ट थे, इनका पूरा बदलाव हो गया। उनके मन में बड़ा बदलाव आया और उनके दिल में कुछ न कुछ हुआ और वो पूरी तरह से समझ गए थे कि बपतिस्मा का मतलब क्या है। उन्होंने कहा मेरे लिए इसका यही अर्थ है और मेरा पुराना जीवन चला गया है, वो मर गया है। जब मैं पानी से बाहर आऊंगा तुम नए व्यक्ति से मिलोगे, तुम अलग व्यक्ति से बातें करोगे। तुम मुझसे अपेक्षा मत करना कि पहले जैसे मैं काम करते जाऊंगा, मैं नया व्यक्ति रहूंगा और मैं नए काम करूंगा। आमीन। अब कुछ लोग सवाल पूछते हैं, जैसे कि ये सवाल। देखिए, सबसे पहले वो कहते हैं जब बपतिस्मा की बात आती है तो लोगों के पास में हर तरह के सवाल हैं। पहले का जवाब मैंने दे दिया है। जब लोग कहते हैं क्या ये ज़रूरी है, मैं दिल में विश्वास करता हूं, क्या ये काफ़ी नहीं? मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि बाइबल ये सिखाती है कि विश्वास इस रीति से पूरा होता है उद्धार के मामले में। दूसरी बात, लोग सवाल पूछते हैं अगर कोई बपतिस्मा न ले तो क्या वो उद्धार पाया है? अब मैं ऐसे सवालों का जवाब देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये तो ऐसा सवाल है जो फरीसी पूछना चाहेंगे। हाँ, क्योंकि ये किस तरह का सवाल है? ये तो मानो टोयोटा वाले से पूछना है यदि मैं इसमें कोई पेट्रोल नहीं डालूं तो क्या ये कार चलेगी? जानते हैं, उन्होंने इस तरह से बनाया है, इसलिए ये सवाल पूछने में कोई अर्थ नहीं। आपको उसमें पेट्रोल डालना होगा। मुझे नहीं लगता टोयोटा आपको इसका कोई जवाब देगा। अगर ऐसा ईमेल भेजेंगे तो सोचेंगे कोई पागल है। यीशु ने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ और बपतिस्मा दो। और आप कह रहे हैं यदि कोई बपतिस्मा न ले तो क्या वो उद्धार पाया है? देखिए, आप इन बातों को छोटा मत कीजिए। अगर ऐसे सवाल पूछते हैं तो आप परमेश्वर के अनुग्रह को घटाकर कुछ नियम में लाते हैं, उसे सस्ता बना रही हैं। क्या इस व्यक्ति का उद्धार हुआ? यदि ये बपतिस्मा नहीं लेता है तो क्या सच में इसका उद्धार हुआ है? जानते हैं, ये तो नैतिकवाद का सवाल होता है। बाइबल इस तरह से नैतिकवाद की बात नहीं। बाइबल नैतिकवाद की नहीं, ये जीवन देने वाली किताब है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं मैंने बपतिस्मा लिया लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। ये सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं। कुछ हफ्ते पहले यहां पर किसी ने मुझसे ये पूछा, यानी यदि किसी ने बपतिस्मा लिया है और उसे उस समय कुछ ज्यादा समझ नहीं थी तो क्या उन्हें फिर से बपतिस्मा लेना पड़ेगा? ये सच्चा सवाल है। मैं समझ सकता हूं कुछ लोग इसके बारे में गड़बड़ी में आते हैं। इसका जवाब है नहीं, आपको फिर से बपतिस्मा नहीं लेना है, क्योंकि ये ऐसा है अगर आप प्रभु के पास में आते हैं उसे उद्धारकर्ता बनाते हैं। ये भारतीय विवाह जैसे हैं। जानते हैं, शादी के बाद में पत्नी कौन है ये पता चलता है या पति कौन है। आप नहीं जानते कि वो कौन है। शायद आपने उसे पहले कभी नहीं देखा हो या कभी बात नहीं की हो, लेकिन शादी होने के बाद में आप एक दूसरे को जानते हैं, उसे जानते हैं। जीवन में बहुत से सरप्राइजेस मिलते हैं। ठीक है, लगता है सभी लोग इसे समझ रहे हैं। मुझे याद है एक कोर्स होता था हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, वहां पर विषय था मैरिज एंड फैमिली। अमेरिका में ये कानूनन था, उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि हर एक को मैरिज एंड फैमिली कोर्स करना है ग्रेजुएट होने के लिए। चाहे जो भी पढ़ रहे हैं, मैरिज एंड फैमिली विषय आपको लेना ही होगा, क्योंकि जानते हैं 4 में से 3 विवाह तलाक में बदल रहे हैं। तो वो सिखाना चाहते थे विवाह और परिवार के बारे में। जानते हैं, हमारी क्लास में कुछ भारतीय लोग थे, कुछ कोरियन, कुछ वियतनामी थे।
और कुछ अफ्रीकन विद्यार्थी थे। हम सभी को बताया गया कि हमारे देश में ये किस तरह से होता है। जब मेरा मौका आया तो मैंने खड़े होकर बताया कि हमारे देश में किस तरह से अरेंज मैरिज होते हैं। हमारे देश में सभी लोग इसके बारे में हंस रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, और क्वेश्चन आंसर के समय में सच में मुझसे बड़े बड़े सवाल उन्होंने पूछे। उन दिनों में अगर मुझसे कोई सवाल पूछे तो मैं उल्टा सवाल पूछता था। तो मैंने उनकी ओर देखकर कहा, सुनिए, बाइबल में दोनों तरह के विवाह हैं। एक बार अब्राहम ने अपने दास को भेजा कि वो जाकर उसके बेटे के लिए पत्नी लाए, और वो बाहर जाता है, सुंदर लड़की को देखता है, उसे लेकर आता है, इसहाक की शादी होती है और वो बाद में बड़ी खुशी से रहे। ये भारतीय विवाह है। लेकिन उसके बाद में इसहाक का बेटा हुआ जो भागकर अमेरिका में चला गया। और बाइबल कहती है कि उसने अपने मामा की बेटी को बड़ी दूर से देखा, बहुत दूर से देखा, और सच में वो बहुत ही सुंदर दिखती होगी, क्योंकि अगर वो इतनी दूर से इतनी अच्छी दिख रही थी तो जरूर वो सुंदर होगी। और उसने उसे दूर से देखा। फिर बाइबल कहती है कि वो उसके पास में जाता है और उसे चूमता है, और अगली बात बाइबल कहती है कि वो रोने लगा। वो अगले 20 साल तक रोते रहा। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, भारत में जैसे विवाह होते हैं, आप प्रभु को जानने लगते हैं और बहुत ही कम जानते हैं। आप उससे मिलते हैं, वो पसंद आता है, और आप प्रकाशन पाते हैं कि छुटकारा देने वाला है, उद्धार करता है। यही है जो आपके पापों को क्षमा करता है। यही तो वो है जो आपके पापों के लिए आपका बलिदान हो गया है। तो आप उसे स्वीकार करते, उस पर विश्वास करते हैं। उस पर विश्वास करने के कारण विश्वास की इस क्रिया को आप पूरा करना चाहते हैं, और इस पर आप काम करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, आप पानी के बपतिस्मे के लिए आगे बढ़ते हैं, और आप बुनियादी सच्चाई को समझते हैं। और जैसे दिन बीतते जाते हैं आप और ज्यादा समझते जाते हैं, और जब भी आप ज्यादा समझते हैं आपको एक और बपतिस्मा लेना नहीं है। अगर ऐसा है तो हर 1-2 साल में आप बपतिस्मा लेते रहेंगे। मैं भी और ज्यादा समझ गया भाई, पिछले साल समझ नहीं रहा था, पिछले साल का बपतिस्मा भी किसी काम का नहीं है। ये जरूरी नहीं है। आप बुनियादी बातों को समझते हैं और आप बपतिस्मा लेते हैं, अभी आप और ज्यादा समझने लगते हैं। जितना ज्यादा समझेंगे उतना अच्छा होता है। हर साल, हर महीने और हर एक दिन ये सीखने का दिन है। आप मसीह यीशु के ज्ञान में आगे बढ़ते चले जाएं। आमेन। लोग कहते हैं उनके बारे में क्या, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। मैं कहता हूं बपतिस्मा लीजिए। हनन्याह पौलुस के पास में आता है, याद है, और उसने उससे कहा, देखिए पौलुस गवाही देता है, कहीं और ये कहता है कि हनन्याह ने उसके पास आकर कहा, तुम किसकी राह देख रहे हो, उठ खड़े हो और बपतिस्मा लो। जानते हैं, कहता है तुम क्यों राह देख रहे हो? प्रभु ने तुम्हें छू लिया, तुमसे बातें की हैं, तुम इसके बारे में सहमत हो, किस लिए राह देख रहे हो? उठ खड़े हो और बपतिस्मा ले लो। और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, पूरे दिल से अपना जीवन अगर आपने यीशु को दिया है, तो आगे बढ़कर आप बपतिस्मा ले लें, क्योंकि आपका विश्वास इसी तरह से पूरा हो जाता है। बाइबल इसके बारे में इस तरह से सिखाती है। आमेन। यह आप पर आधारित है कि आप जैसे बाइबल कहती है वैसे आप इसे ले। मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप ऐसा करें, लेकिन इसी तरह से हम वाचा में प्रवेश करते हैं। जब ऐसा करते हैं, जब आपका विश्वास ऐसे पूरा होता है, तो आप नई वाचा में प्रवेश करते हैं, और नई वाचा की आशीषें और प्रतिज्ञाएं आपकी होती हैं, और आप उस नई वाचा के पूरे पैकेज के भागी होते हैं, जहां मसीह जो हमारा प्रतिनिधि है, उसने ये सब कुछ हासिल किया है और उसने हमारे लिए सब रखा है। आमेन। Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, everybody. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah
to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is due our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is due our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is due our God. Every praise is to our